कोई बुखार नहीं होता जो थर्मामीटर में नजर नहीं आता। ये भी ठीक है। और बुखार में इतनी भूख भी कहां लगती है। उस दिन होटल में आपने चाय का कप क्यों तोड़ा था? बताया तो था, गुस्सा आ गया था किसी बात पर। किस बात पर? आज भी उसी तरह का गुस्सा आया था आपको? आज भी आपको लग रहा था कि आप वहां जाएंगे तो चाय का कप तोड़ देंगे? क्या मैं शेयर कर सकता हूं आपसे? मेरा मतलब है, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करूं और उनसे मशवरा ले सकूं कि मैं क्या करूं। वैसे भी मैं इस तरह की बात अपने किसी मर्द दोस्त से तो शेयर कर नहीं सकता। किस तरह की बात? कल बताऊंगा आपको। कल क्यों? अभी तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे आपको बताना चाहिए भी या नहीं। असल में आप ये सोचेंगे कि आपका बताना और मेरा सुनना जायज है या नहीं, है ना? कसम से ये बात नहीं है, मैं सिर्फ डर रहा हूं कि आप कहीं सुनकर ये ना कह दें कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं कहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे किसी लड़की से बात करनी चाहिए जो दोस्तों की तरह मेरी बात सुने और मुझे ठीक ठीक मशवरा दे। वो क्या है ना कि आप एक लड़की हैं, तो एक लड़की की नफ्सियात अच्छी तरह से समझती होंगी। जी, समझती हूँ। आप बताइए, और अपनी सहूलत के लिए मान लीजिए कि मैं आपकी दोस्त हूँ। सुना है सफी? बताइए क्या हुआ? वही तो बताने लगा। ये तो आप जानती हैं कि मैं मानूर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ वही तो, लेकिन मुझे लग रहा है, लग रहा है ऐसे मतलब हकीकत में शायद ऐसा ना हो। क्या लग रहा है आपको? वो मुझसे प्यार नहीं करती। अब्बा आ गए। बात तो वहीं रह गई। यहीं से शुरू करेंगे? नहीं, मैं आपके अब्बा के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। अरे तो कौन कह रहा है अब्बा के सामने कीजिए, कल करेंगे ना बात। कल होने में तो देर है बहुत। सॉरी, मैं बताना चाह रही थी लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। सलाम अम्मी। वालेकुम। मैं रात भर से जाग रही हूँ। क्यों? तुम सोच रही थी ना, और मैं सोच रही थी पता नहीं कब आकर तुम अपना फैसला सुनाओ। आप भी अम्मी एक बात के पीछे ना पड़ जाएं। कल रात नहीं सोचा तो आज रात सोच लूंगी। हो सकता है हादी से यही कह दूं कि चलो हाथ पकड़ो और ले जाओ मुझे अपने घर।
नादिया का मैसेज था, हादी की प्रमोशन पर मुबारकबाद दे रही थी। मैंने भी थैंक यू कह दिया। फैसला क्या है तुम्हारा? इस साल का अक्टूबर या अगले साल का अप्रैल? शायद अगले साल का अप्रैल। देखो अब क्या कह रही है तुम्हारी नादिया। बस ये सलाम दुआ मुबारकबाद तक रखो उसे, और सख्ती से मना कर दो कि तुम्हारी शादी के मामलों में टांग ना अड़ाए, वरना मैं खुद मना करूंगी तो सारी बिल्डिंग वाले सुनेंगे। तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी क्या? जाऊंगी अब्बा, जरा देर से जाऊंगी। हादी को नाश्ता बना के दे दूं तो फिर निकलूंगी। तब तक तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। अरे तो रिक्शे पे चली जाऊंगी ना, वो बताया था ना, हादी साहब की तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाते हुए देख लीजिएगा, अगर जाग गए हो तो कहेगा मुंह हाथ धो लें, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। ओके। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जनाब, आज फिर तबीयत अच्छी नहीं है आपकी? आंखें देखिए कितनी लाल हो रही हैं। बस ऐसे ही थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है। तो दफ्तर मत जाइए। ये कैसे हो सकता है, अकेला थोड़ी जाता हूँ दफ्तर। ये भी ठीक है, आप बैठ जाइए, उस्मा नाश्ता लेकर आ रही है। आपकी वजह से आज उसने अपनी बस मिस कर दी, अब रिक्शे पे जाएगी। ओ, वैसे मैं खुश होता हूं बहुत ये देखकर। औरत बीवी हो या बेटी, माँ जैसी आदतें होती हैं उसकी। इस तरह ना देखो, गोलगप्पों को कुछ नहीं हुआ, सलामत है बिल्कुल। चलिए नाश्ता कर लीजिए। रात को तय हुआ था कि आप मुझे अपनी दोस्त समझकर अपनी सारी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करेंगे और मैं आपको ठीक ठीक मशवरा दूंगी। अब आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, नाश्ता करते जाइए और बताते जाइए। रात को जब हॉर्न की आवाज आई थी तो
मैं क्या कह रहा था आपसे? आप कह रहे थे कि वो आपसे प्यार नहीं करती। नहीं, मैं कह रहा था मुझे ऐसा लग रहा है, हकीकत में शायद ऐसा ना हो। ऐसी बात है तो बात को यहीं खत्म कर दीजिए। हर लड़की को शक करने वाले मर्दों से नफरत हो जाती है। शक नहीं कर रहा मैं, अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? अपने हमसाए से लिफ्ट लेती है, उसके साथ आती है, उसके साथ जाती है, और चाहती है कि मैं उसे ना लेने आऊं ना छोड़ने जाऊं। अगर शादी की बात करता हूं तो कहती है अगले साल अप्रैल में करेंगे। मैं कहता हूं अगले साल क्यों, अगले महीने क्यों नहीं? अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है मेरी, एरियर्स भी मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पहले से पड़े। अब किस चीज की कमी रह गई है? पानी पी लीजिए। और जरा हिम्मत से काम लीजिए। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसके अंदर जरा औरत कम है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि औरत को देखकर नहीं पहचानते कि औरत है, देखते हैं कि औरत का रुतबा भी है उसके पास। और रुतबा तो किरदार से मिलता है उस्मा। उस वक्त ये बात कहाँ समझ आती थी मुझे। जब आपसे मोहब्बत हुई तब भी समझ नहीं आई। लेकिन जब आपने जलील किया तो समझ गई। तब से अपने रुतबे की फिक्र करने लगी हूँ। अब मशवरा दूं आपको? अमल करेंगे? करूंगा। अब उसे खुद से दफ्तर जाने दीजिए। उसे लेने और छोड़ने के लिए मत जाइए। जो आपको अनइम्पोर्टेंट बना दे, आप भी उसे अनइम्पोर्टेंट बना दीजिए। अब आप इस बात से डर रहे होंगे कि लिफ्ट लेकर हमसाए के साथ बैठ जाएगी, तो बैठ जाने दीजिए। जहां जाती है चली जाए। औरत जब हाथ छुड़ाए तो ये मत समझिए कि वो जा रही है, समझिए कि वो जा चुकी है। और उसके बाद वो गदबाद बन जाती है, और गदबाद के पीछे तो वही भागता है जो पागल है। बोलिए, जाएंगे उसके पीछे? मोहब्बत तो सुना था आदमी को ताकतवर बना देती है, पर आप तो बिल्कुल बुज़दिल बन गए। आपको मोहब्बत नहीं, या मोहब्बत में ताकत नहीं? हाँ हाँ मानूर, कहाँ हो तुम? 8:15 बज रहे हैं। मैं तो अभी तक घर पे हूँ, निकलते हुए घंटा लगेगा। तो मैं क्या करूं, दफ्तर कैसे जाऊं? साथ वाले फ्लैट की बेल बजाकर चेक करो, अगर वो चला नहीं गया तो उसे कहो तुम्हें छोड़ दे, वरना रक्षा लेकर चली जाओ। शाबाश हादी साहब, छा गए हैं आप। मैं नाश्ता गर्म करके लाती हूँ।
जी सर, राइट सर, जी 8:30 बजे। जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। ओके ओके ओके। साईं, वो जा रही है। आज उसका शौहर फिर नहीं आया। लगता है फिर लड़ाई हो गई है। आज उसे अकेले ही जाना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाना है। मैं तो अभी तक घर पे हूँ, निकलते हुए घंटा लगेगा। साथ वाले फ्लैट की बेल बजाकर चेक करो, अगर वो चला नहीं गया तो उसे कहो तुम्हें छोड़ दे, वरना रक्षा लेकर चली जाओ। भूख लग रही है ना? भूख तो कल रात से लग रही थी। इसका मतलब है कि आप बुज़दिल नहीं हो। आपको इन सारी बातों का कैसे पता है? शुरू शुरू में मुझे भी भूख नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं भी तो डट के खाती हूँ। इसके बाद क्या करना होगा? करना क्या है? नाश्ता कीजिए, बाइक पर बैठिए और सीधे दफ्तर चले जाइए और मजे से काम कीजिए और भूल जाइए कि आपको किसी से मोहब्बत है या उससे आपका निकाह भी हुआ था। कैसे भूल जाऊं? कुछ दिन के लिए तो भूलना पड़ेगा। कि घर भी ना जाऊं? 10 दफा जाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, बातें कीजिए और वापस आ जाइए। और कोई आपसे शादी की बात करे तो आप अगले साल अप्रैल की बात कीजिएगा, बल्कि मुंह टेढ़ा करके कह दीजिएगा कि हो जाएगी शादी भी। क्या बात कर रही हैं आप? खाला मुंह तोड़ देंगी मेरा। अरे कैसे तोड़ेंगी वो आपका मुंह? उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ रह गई होगी? मेरे अब्बा को देखा है कभी? 15-16 हजार तनख्वाह है उनकी, लेकिन कैसे बादशाहों की तरह डटकर चलते हैं। अम्मी हंसकर कहा करती थी कि सादा मर्द डरपोक होता है और मोहब्बत करने वाला बुज़दिल। पूछिए क्यों? क्यों? कहती थी कि एक छोटी मोटी लड़की पहलवान जैसे मर्द को चूहा बना सकती है। वो कैसे? जैसे महानूर ने आपको बना दिया है। अरे शर्मिंदा मत होइए, मोहब्बत में आ जाते हैं ऐसे मरहले, और मोहब्बत जितनी ज्यादा होती है चूहा बनने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। आज आप कॉलेज नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? आज पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए पढ़ने का मूड नहीं है। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? आपसे सीख कर जा रहा हूं कि मोहब्बत करते हो तो दयानतदारी से मोहब्बत करते रहो, और जिससे मोहब्बत करते हो उसे कह दो कि जाओ तुम अल्लाह के हवाले। अरे मैं सिखा कहाँ रही हूँ, मैं तो खुद सीख रही हूँ। जाइए, अल्लाह के हवाले।
I don't think I'll be able to learn all of this quickly. लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद 2 महीने या मुझसे भी ज्यादा, लेकिन बोलने में इतना वक्त नहीं लगेगा। Are you sure? श्योर मत कहिए, कहिए पक्की बात है। Okay. पक्की बात है। I'm sorry. My pronunciation isn't really that good. डोंट से प्रोनाउंसिएशन, कहिए तलफ्फुज। तलफ्फुज। Okay. Yeah. और? अमेरिका में कब से हैं आप? Oh, I've been there since I was 2 years old. कहिए जब से मैं 2 साल की थी। Okay. जब से मैं 2 साल के थे। गुड। आप फिर उर्दू कैसे समझ लेती हैं? So that's because my mom speaks it at home most of the time. And naturally, she wants me to learn it too. तो फिर कुछ तो बोल लेती होंगी आप। A few words, I guess. Okay, let me see. I can say shikri. शुक्रिया। Yeah. Okay. मैं आ रही हो। मैं जा रही हूँ। Okay. सोने लगी हूँ। नाश्ता। खाना, okay. And few other words I can't think of right now. अब आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगी, कोशिश कीजिए, बुरा अच्छा जैसा भी हो बोलिए। But I'm scared people are just going to laugh at me. कहिए लोग हंसेंगे मुझ पर। Can you say that once more? लोग हंसेंगे मुझ पर। लोग हंसेंगे मुझ पर। हाँ, बट डोंट वरी, लोग आप पर नहीं हंसेंगे। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। You look good when you smile. कहिए जब आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं। Okay. आप जब मुस्कुराते आते हैं तो अच्छे लगता है। आप भी जब मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने बुलाया? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चलें, आइए, आए मेरे साथ। हम कहीं जा रहे हैं सर? अरे नहीं, हम नहीं, आप कहीं जा रहे हैं। और आज आपका हाफ डे ऑफ है, हाफ डे की छुट्टी। वो क्यों सर? आए बताता हूँ। अरे आए यार।
आदि ये है आपकी गाड़ी। सर, I can't believe it. ये लीजिए चाबी और आप सीधा जाइए अपनी वाइफ के ऑफिस और उनसे भी कहिए कि हाफ डे की छुट्टी ले लें और फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, वो जो आपकी मोटरसाइकिल है ना, उसको बेच दें और उसके पैसे भी अपनी शादी अकाउंट में डालें। अरे नहीं सर, उसने बहुत साथ दिया मेरा। बेचारी गिर भी गई थी, फिर उठ भी गई, लेकिन बेवफाई कभी नहीं की उसने। अब अगर मुझे भी गाड़ी मिली है तो मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा, उसे संभाल कर रखूंगा और उस पर कभी कभी आया करूंगा, लेकिन मान नहीं तोड़ूंगा उसका। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस ड्राइव। थैंक यू सर, थैंक यू। So, what would you like me to write? अपना नाम लिखिए। That I can do. Is that correct? I think that's yours. Excuse me. हेलो। मैं मानू बोल रही हूँ। हाँ, यस आई नो। आज मैं रिक्शे पर ऑफिस आई हूँ। शाम को लेने आएंगे मुझे? आऊंगा। पूरे 6 बजे। हाँ याद है। मैं 6 बजने का इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। बिजी हैं क्या? आई एम ऑन ड्यूटी। ओके बाय। बाय। Your girlfriend? No, my neighbor. अम्मी हंसकर कहा करती थी कि सादा मर्द डरपोक होता है और मोहब्बत करने वाला बुज़दिल। पूछिए क्यों? क्यों? कहती थी कि एक छोटी मोटी लड़की पहलवान जैसे मर्द को चूहा बना सकती है। वो कैसा? जैसे महानूर ने आपको बना दिया है।
चाय। आज भी मैंने देखकर बताया था कि उनका शोहर उनको लेने नहीं आया, लेकिन आज कोई जरूरी काम पड़ गया उन्हें। बोले कि ऐसे ही जाने दो उसे। उसको बताया था कि वो शादीशुदा है? जी बताया था। फिर सुनकर चुप हो गए। शायद इसीलिए आज उनको साथ लेकर नहीं गए। देखने बताने को फिर निगरानी पर क्यों भेजता है तुम्हें? इस बात का नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, ये रख लो। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। रख लो। उस दिन भी आपने जबरदस्ती दे दिए थे तो मैंने रख लिए, पर मैंने खर्च नहीं किए। मैं पैसों के लिए आपको खबर थोड़ी देता हूँ। सोचता हूँ बीबी जी का घर बस जाए। मेरे साथ भी यही हुआ था। 20,000 लगा के ब्याह कर लाया था उसे। 26 दिन के बाद मेरी बीवी सारे कपड़े और जेवर लेकर मेरे एक रिश्तेदार के साथ भाग गई। अब सुना है कि वो वापस आ गई है। इसीलिए मैं गांव छोड़कर कराची आ गया। उसने माफी के लिए अपनी अम्मा को भेजा था मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं, मैं जेब में खोटा सिक्का नहीं रखता। आप चाय पिए ना? नहीं, फरहान के आने का वक्त हो गया है। खुश रहो। उसने माफी के लिए अपनी अम्मा को भेजा था मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जेब में खोटा सिक्का नहीं रखता। सलाम खाला। वालेकुम। अरे पूरा वालेकुम सलाम भी नहीं कहा। आज बस पर गई है वो। बस पर नहीं, रक्षे पर। छोड़कर नहीं आया तो क्या हुआ, खबर पूरी है मेरे पास। घबराइए मत, जाने दीजिए उसे। चाहे तो उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाए, उसका भी काम नहीं। मेरी किस्मत में हुई तो मुझे ही मिलेगी। निकाह के बंधन में इतनी ताकत तो होती होगी। नहीं बेटा, सिक्का खोटा हो गया तो कभी जेब में नहीं रखोगे तुम। मत आजमाओ अपने आप को, ना उसका इम्तिहान लो। तेरे इम्तिहान जोगी नहीं है वो। मैंने फैसला कर लिया खाला, सुलग कर मर जाऊंगा, पिघल कर उसके पैरों में नहीं गिरूंगा। एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। बिस्मिल्लाह, एक छोड़ 10 मारे। थप्पड़ खाऊंगा, लेकिन करूंगा वही जो सोच लिया। क्या क्या सोच लिया तुमने? और मुझे पीठ दिखाकर ये
अकेले क्यों सोच लेते हो और फैसला कर लेते हो? आप उसके साथ अपने और मेरे रिश्ते को अलग अलग सोचिए तो बात समझ आएगी आपको। वो लिफ्ट लेकर जाए या रक्षे पर, वो लौटकर आपके पास आती है। मेरे पास तो अभी आना है उसने, और मुझे लगता है वो लौट कर आएगी तो आएगी मेरे पास। अच्छा, ये लीजिए गाड़ी मिलने की मिठाई, और ये फरहान का हेलमेट। अब वो हार्ड बॉल से खेलने जाए तो याद से उसे दे दीजिएगा। कहाँ है गाड़ी? दिखाओ मुझे। फरहान आए तो ड्राइव पर चलते हैं। कभी नहीं।